रियासी से एक दुखद समाचार सामने आया है। ग्रामोड इलाके में मशहूर कलाकार चमन लहरी के पिता को ट्रक ने हिट किया, उनकी मौत हो गई। मैं तो ये कहता हूँ ARTO रियासी क्या सोए हुए हैं? क्या उनकी आंखें खुलती नहीं है जहाँ वो लोगों के दुख दर्द को समझना नहीं चाहते हैं? इनके ऊपर जो स्ट्रिक्टनेस कब आएगी, इनकी जो स्पीड है उस पर लगाम कैसे आएगी, सवाल है ARTO रियासी। नमस्कार, रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आपको बता दें, ग्रामोड इलाके में एक ट्रक ने एक व्यक्ति को हिट किया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जो मृत व्यक्ति थे मशहूर कलाकार चमन लहरी के पिता थे और इनका नाम बेलीराम था। लगभग 98 साल इनकी उम्र है। आपको बता दें, ये ग्रामोड इलाके में अपने घर के बाहर सैर करने आए थे और ट्रक ने इनको हिट किया और मौके पर ही मौत हो गई। मृत व्यक्ति को जिला अस्पताल में लाया गया और इनका पोस्टमार्टम करके शव को परिजन को सौंप दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, ये जो ट्रक हैं ये अपनी स्पीड को कब कंट्रोल करेंगे, प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा? ही दुखद समाचार है कि हमारे रियासी की जो जानी मानी आवाज़ चमन लहरी हैं, उनके जब हमने सुबह जब उनके घर के बाहर देखा तो डंपर के साथ जो है, एक हैवी डंपर के साथ उनके हैवी डंपर के टकराने से उनके पिताजी की सुबह ही अभी देहांत हुआ है। इस पे हम अफसोस जताते हैं। पहले चमन लहरी जी को आज सुबह ही कुछ ऐसा सुनना पड़ा जो कि बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, मुश्किल है उनके लिए। बहुत कैसे वो सह पाएंगे इतना बड़ा झटका, क्योंकि पिता के बिना बेटा अधूरा होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने वहाँ के लोगों से भी वहाँ पे बात की, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो लोगों का भी ये कहना था कि यहाँ पे जो डंपर की स्पीड है वो 100+ होती है। मैं तो ये कहता हूँ ARTO रियासी क्या सोए हुए हैं? क्या उनकी आंखें खुलती नहीं है जहाँ वो लोगों के दुख दर्द को समझना नहीं चाहते हैं? ये बात जो है वो कटल ज्योतिपुरम रोड की है। ग्रामोड से जो ज्योतिपुरम की ओर रोड जाता है, 100+ की स्पीड में वहाँ से डंपर चलते हैं, जो कि हैवी व्हीकल्स हैं जिन पे रेता बजरी लदा हुआ होता है, और उसके बाद वो 100 की स्पीड में चलते हैं। उनको रोकने वाला, उनको पूछने वाला, मांगने वाला क्या कोई नहीं बचा। ये तो दूर की बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब SRM कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, जब उसके डंपर ग्रामोड में शाम से लेके सुबह से लेके शाम तक लगातार 50 की स्पीड में ग्रामोड की जो मेन ढलान है, मंदिर जो ऊपर शिव मंदिर से सीधी नीचे की ओर आती है, मैं कहता हूँ 50 की स्पीड में जब वो वहां से चलते हैं तो आप मुझे बताओ, छोटी गाड़ियों वालों को गाड़ी साइड करने के लिए जगह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं तो कहता हूँ कि ARTO रियासी को अपनी नींद खोलकर ऐसे डंपरों को दिन दिहाड़े सीज करना चाहिए। और रात को जो माइनिंग करते हैं, जब कोई रात को शाम को 7:30-8 बजे के बाद अपना काम काज खत्म करके जब जाने की बात करता है घर पे, तो मेरे ख्याल से वहां से 10-20 डंपर एक साथ इकट्ठे और ऐसे चलते हैं जैसे रेस लगाई होती है। दिन में तो ये देखेंगे, लेकिन रात को कौन देखेगा उनको? ये रात को अगर किसी के साथ हादसा हो जाए, ये तो दिन दिहाड़े हादसा करके डंपर वहां पे किसी की जान ले चुका है। आप बताओ कितना निंदनीय जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ये हादसा हुआ है। एक ऐसी जानी मानी आवाज चमन लहरी, उनके पिताजी का दिन मतलब डंपर के बजने से देहांत हो गया है। उस पर हम अफसोस जताते हैं और हम उनके साथ हैं कि आप टेंशन ना लो किसी बात की, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उनको सरकार की तरफ, इनकी जो हमारी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या देखना पड़ा कि डंपर 100 की स्पीड में जाकर उनके पिताजी को ठोक देगा। अभी वो घर से बाहर रोड पे भी नहीं आ सकते। क्या छोटे बच्चे अगर रोड पे कहीं सामान लेने भेज जाओ किसी ने, तो वो कैसे अपने बच्चों को वापस ये सोच पाएंगे कि हमारे बच्चे वापस आ पाएंगे? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ARTO रियासी प्लीज अपनी नींद खोलें और इस डंपरों को दिन दिहाड़े जो है ओवर स्पीड में चलते हैं, इनको सीज किया जाए। मशहूर कलाकार भाई चमन लहरी जी के पिताजी को कि उनकी आज मृत्यु हो चुकी है। एक फास्ट मूविंग ट्रक से टक्कर जो है लगने के बाद उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। बहुत दुखद समाचार है पूरी रियासी के लिए। जो बेलीराम जी थे, उनकी उम्र लगभग 90 से ऊपर की थी। पर प्रश्न किस पर उठता है? प्रश्न उठता है RTO रियासी पर और ARTO रियासी पर। क्यों ये जो ट्रक चल रहे हैं, बजरी रेते के जो ट्रक चल रहे हैं पूरी रियासी में, इनके ऊपर जो स्ट्रिक्टनेस कब आएगी, इनकी जो स्पीड है उस पर लगाम कैसे आएगी? सवाल है ARTO रियासी और RTO रियासी पर। साहब कब जागेंगे आप? आज एक की मृत्यु हुई है, कल 10 की होगी, परसों 100 की होगी। रियासी में जितने ट्रक जो है चल रहे हैं, इतनी स्पीड में वो चलते हैं, उसका जो एक नमूना आज हमारे सामने आ गया है। हमारे घर के बेलीराम जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत दुखद समाचार है।
हमारी सांत्वना हमारे बड़े भाई चमन लहरी जी के साथ है। फिर एक प्रश्न है ARTO और RTO रियासी के ऊपर कि आप कब जागेंगे। अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर प्रशासन का एक जो संभाग है जो इस चीज़ को देखता है वो अपना काम नहीं कर रहा, वो है RTO रियासी साहब और ARTO रियासी। आप जागिए और अपना कार्य समझिए।